राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सीएम भजनलाल को लिखे लेटर बम से राजस्थान की सियासत में हड़कंप मच गया है। मंत्री मीणा ने दूसरी बार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर सरकारी फ्लैट्स को लेकर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया। दरअसल राज्य सरकार के जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ओल्ड एमआरईसी कैंपस और गांधीनगर के कुछ हिस्से को तोड़कर वहां पर बहुमंजिला इमारत बनाए जाने की योजना पर काम शुरू है। कृषि मंत्री ने इस योजना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाकर जो निजी व्यापारियों को एंट्री दी गई, उससे राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रोजेक्ट 5 साल पहले 277 करोड़ रुपए का था, वो अब सिर्फ 217 करोड़ का रह गया है। यानी साफ है कि प्राइवेट पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जमीन की कीमत घटाई गई। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पत्र में लिखा कि बेशकीमती जमीन का रिजर्व प्राइस 8,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आंका गया, जबकि जमीन की असल कीमत 25,000 प्रति वर्ग फुट है। यानी प्राइवेट पार्टियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जमीन की कीमत बहुत ही कम आंकी गई है। यानी भूखंड का जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है, उसका श्रीखंड निजी व्यापारियों को खाने के लिए दे दिया गया है। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रोजेक्ट के जरिए 25 फ्लैट्स व्यापारी को दिए जाने की योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इस निर्माण योजना का 33% हिस्सा जो निजी व्यक्तियों को दिया जा रहा है, वो किससे पूछकर हो रहा है। कृषि मंत्री ने एक और अहम सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गांधीनगर का इलाका वीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ 18 से 19 मंजिल बनाने का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए यहाँ फ्लैट्स बनाना सरकारी नियमों और मास्टर प्लान का उल्लंघन है। यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर भी किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही कहा कि इस योजना को लेकर कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई। कुल मिलाकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को चेताया है कि इससे करीब 1146 करोड़ का नुकसान हो सकता है। किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को कहा कि वो तुरंत फाइल वापस मंगाएं, क्योंकि ये विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अधीन ही आता है। जयपुर गांधीनगर सरकारी फ्लैट मामले से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, वो सुनवाते हैं आपको, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के गांधीनगर में सरकारी फ्लैट्स को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें कई सारी बातें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा लिखी गई है। आखिर क्या है वो पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। सर, आपने मुख्यमंत्री को जयपुर का जो गांधीनगर इलाका है, उसमें जो सरकारी फ्लैट्स बन रहे हैं, उसको लेकर के एक पत्र लिखा है। ये पूरा मामला आखिर क्या है? देखो, गांधीनगर में सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं, जिसमें 4 में पैरा ओलंपिक्स भी रह रहे हैं और कई अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। ये बात तो सही है कि वहाँ रिनोवेट होना चाहिए या नया कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया उनको, जर्जर अवस्था में कई हैं। किंतु जब वसुंधरा जी की सरकार थी, जब तय हुआ था कि 288 करोड़ में ये काम होगा, और अब उल्टा 270 करोड़, मैंने कि 10 साल बाद उल्टी कम कीमत होना अचंभे में डालता है। दूसरा, जो प्रति वर्ग फुट जमीन है, उसकी जो रेट तय की है वो 8,000 रुपये वर्ग फुट की है, जबकि वो मार्केट रेट करीबन 24-25 हज़ार वर्ग फुट के बराबर है, और वो 17,000 वर्ग फुट जगह है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना फर्क है, और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, जो मेरे को मोटा मोटा लगता है कि 1100 साढ़े 1100 करोड़ का इसमें सरकार को चूना लग रहा है। डॉक्टर साहब, आपने 1146 करोड़ रुपए का उसमें हानि बताई है सरकार को। किस तरीके से ये हानि होगी? मैंने आपको बता दिया ना कि जो उन्होंने मिनिमम प्राइस तय की है वो 8,000 वर्ग
गज की है, वर्ग मीटर है, वर्ग गज है ये। सॉरी, इसको काट देना आप। 17,000 रुपये प्रति वर्ग। रिजर्व प्राइस, हाँ, प्रति वर्ग ये लिखा नहीं है। 8,000 रुपये प्रति वर्ग गज इसको माना है रिजर्व प्राइस, जबकि इसकी कीमत 2,500 प्रति वर्ग गज है। अब इतना बड़ा अंतर है, तिगुना, तो 17,000 वर्ग गज जमीन की कीमत आप अंदाज लगा सकते हो कितनी हो सकती है। तो मेरे को लगता है 1146 करोड़ के बराबर चूना इसमें लग रहा है। इसको मैंने मुख्यमंत्री जी को सावचेत किया है, तो इसमें जांच होगी और जांच होने के बाद ही ये काम आगे बढ़ेगा। योजना अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ मेरे को ऐसा लगा कि कुछ अधिकारी और कुछ प्राइवेट पार्टनर पर्दे के पीछे है जो इसको खुद मोद करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जो पत्र लिखा है इसमें साफ तौर पे ये भी कहा कि जो योजना है उसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई। हाँ, इसमें तकनीकी खामी एक तरह से है। कैबिनेट से मंजूरी ली जानी चाहिए, इतनी बड़ी योजना है। कैबिनेट से नहीं ली जाए तो मुख्यमंत्री जी से ली जाए, जो मुख्यमंत्री जी से भी इसकी मंजूरी आनन फानन में ले ली गई और पूरा मामला कैबिनेट के संज्ञान में नहीं लाया गया। ये सर वीआईपी इलाका है वो, और वहाँ अगर 18 मंजिला और 19 मंजिला जो इमारत वहाँ बनेगी। जजेज रहते हैं, हाई कोर्ट के जजेज और दूसरे वीआईपी लोग वहाँ बहुत रहते हैं, तो इसलिए फिर इतना बड़ा वो 18 मंजिला टावर बन जाएगा। नियमों की दरकिनार किया गया है। तो ना, ऐसा तो नहीं है नियम, पर वहाँ वीआईपी विशेषकर जजेज रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा को भी चुनौती रहेगी। और फिर वो यूनिवर्सिटी के आसपास से लगा हुआ इलाका है, फिर वहाँ एंटी सोशल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो विभाग है ये खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सीधा ये नहीं कह रहा कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो ये कहा है कि आखिर में इतना नुकसान क्यों, इतना सरकार को क्यों चूना लगाया जाए, इसकी जांच कराई जाए। जो मोटा मोटा करीबन 1746 करोड़ का इसमें नुकसान सरकार को लगता है, तो न तो मुख्यमंत्री न कोई अधिकारी इसमें सीधा उस ढंग से है। जानकारी ली जाएगी आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर, इसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनको भी फ्लैट देने की बात आई। नहीं, हाँ, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स तो वैसा तो सीधा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 25 बड़े फ्लैट्स और 2 टावर उनको दिया जाने का इसमें एग्रीमेंट में प्रावधान है, जो नहीं दिया जाना चाहिए। आपने जो पत्र लिखा है विशेष तौर पर क्या मांग की गई इसमें? इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मांग यही है, जांच करो और फिर निर्माण करो, सुरक्षा का भी ध्यान रखो और कोई गबन नहीं होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके द्वारा जो गांधीनगर सरकारी फ्लैट्स योजना को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, उस पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। तो किरोड़ीलाल मीणा को सुन रहे थे आप, हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने जो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा उस पर वो अपनी रिएक्शन दे रहे थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। जरा अरुण शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ अरविंद चोटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ हैं। और हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा के पास चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की उनसे। हर्षा, लंबा अनुभव आपका रहा है पॉलिटिकल इन सब तरह की चीज़ों को कवर करने का। कांग्रेस के टाइम पे ज़रूर ये होता था कि सचिन पायलट कई बार गहलोत साहब से कुछ मांग करते थे, पत्र लिख कर के बात की जाती थी। बीजेपी में कभी आपने ऐसा देखा कि ऐसा हुआ हो जिस तरह अब हो रहा है? आपने मेरा लंबा पॉलिटिकल अनुभव के बारे में कहा, तो मैं इस बात को भी मैं देख रही हूँ कि किस तरह से जो नेता है ना, वो लिख देते हैं बहुत एक ऐसा लेटर जिससे एक तरह से पॉलिटिकल तूफान आ गया है। और आप देख रहे थे कि कितने सरल, बिल्कुल कैजुअल तरीके से किरोड़ीलाल मीणा बजरंग से बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप वो लेटर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सही है कि किरोड़ीलाल मीणा ने यही एक तरह से तरीका अपनाया है, बयान नहीं दे रहे हैं।
उनको जो कुछ भी बोला उनका बयान बहुत ही कैजुअल, बहुत एकदम नॉन कमिटल टाइप है, लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे तो बहुत हार्ड हिटिंग है। उन्होंने गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमने पूछा कि भाई मुख्यमंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है क्या? तो उन्होंने कहा, आपने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं आनन फानन में मुख्यमंत्री से साइन करवाया गया है और मैं मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ कि वे वापस लो। उन्होंने ये कहा है चिट्ठी में। सो अगर आप चिट्ठी को गौर से पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड हिटिंग चिट्ठी है। इसके राजनीतिक मायने क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखिए, सरकार को पूरा हक है कि वो पुनर्वास का काम करे। जो सरकारी बिल्डिंग्स जर्जर हो रही हैं उनको हटा के, तोड़ के उनके जगह पर नए फ्लैट्स, मॉडर्न आधुनिक फ्लैट्स बनाया जाए, जैसे गांधीनगर, जैसे विधानसभा के सामने भी हुआ है, वहाँ पर भी एमएलएस के लिए नए फ्लैट्स बनाए गए हैं। लेकिन इसमें इस फ्लैट्स में से कुछ हिस्सा प्राइवेट प्लेयर्स को देना, ये इसको लेकर गबन का आरोप लगता है और इसको लेकर सवालिया निशान उठता है। दूसरा कि भाई बिना कैबिनेट में कंसल्ट किए आप तुरंत इस फाइल को पास करके आप ये काम करवाते हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप प्राइवेट प्लायर्स को क्यों दे रहे हो, आपका तर्क क्या है? तो किरोड़ी ने साफ लिख दिया अपने लेटर में कि इसको अंडर वैल्यू किया गया है। जो 277 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट था उसको 218 करोड़ का प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हो 5 साल बाद। फिर आपका लॉजिक है कि क्योंकि आपने उसको अंडर वैल्यू किया है इसलिए आपको प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा कॉस्ट रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप सोचिए कि कहीं पर अगर जैसे एमएलएस फ्लैट बने थे, क्या आप उनमें से कुछ हिस्सा, कोई भी सरकारी बिल्डिंग है, आप प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकते हैं और वो भी कॉस्ट रिकवर करने के लिए, और फिर आप उसका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट को आप अंडर वैल्यू करते हैं? भैया वो जो किरोड़ी लाल मीना कह रहे हैं 8000 वर्ग स्क्वायर फुट का रिजर्व प्राइस है, जबकि वहाँ की एक्चुअल कीमत तो 25,000 है। तो ये बहुत बड़े सवाल उन्होंने खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि आप इसको तुरंत फाइल को वापस मंगाइए। अच्छा, इन सवालों के लेकिन क्या मायने देखे जाएं इन सवालों के? किरोड़ी लाल मीना सरकार का हिस्सा है और जब वो इस तरह का विषय रखते हैं तो इसके क्या कुछ पॉलिटिकल अलग मायने भी निकलते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक संकेत है। राजनीति में सब चीज़ जो होती है वो कहीं नहीं जाती है। जैसे आपने कहा है, कहीं लेटर लिखा जाता है या कहीं अंदर ही अंदर कुछ बयान दिया जाता है या बहुत कैजुअली कहा जाता है, लेकिन जो कहा जाता है और जो संकेत होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आपने देखा कि पहले भी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कन्हैया लाल मीना, जिसके लिए वो कैंपेन कर रहे थे वहाँ पर दौसा में, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि किरोड़ी लाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। किरोड़ी लाल मीना डेफिनेटली मुख्यमंत्री के रेस में थे, लेकिन पर्ची, जैसे वो कहते हैं कि ना, पर्ची निकाल कर, लेकिन पर्ची का बात नहीं था, जो एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स हैं, क्या ये, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि क्या ये डिसग्रंटलमेंट का संकेत नहीं है? दूसरी बात ये भी है कि राजस्थान में जो नया नेतृत्व है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है कि 25 की 25 सीटें लेकर आए। अगर 25 की 25 सीटें नहीं लेकर आते, क्योंकि पिछली 2 बार में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब 25 की 25 सीटें आई थी। अब अगर नया लीडरशिप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो फिर अंदर अंदर जो खींचतान है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी। और मेरे को ये लगता है कि जो ये बयानबाजी हो रही है या जो चिट्ठी लिखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं खींचतान का एक संकेत है। सही बात है। और ये जो संकेत हैं ये आगे सामने आ जाएंगे अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने आती हैं, या किरोड़ी लाल मीना हो या अन्य कोई भी सरकार के मंत्री हो, बीजेपी के नेता हो, जब इस तरह का विषय सामने रखते हैं तो जिस तरह अर्चना ने कहा कि तमाम संकेतों की तरफ इशारा होता है और फिर आगे वो स्पष्ट भी हो जाएगा। अरविंद चोटिया जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अरुण जी, इस चिट्ठी के तीसरे पेज पर 9वां अंक पर किरोड़ी लाल मीना साहब लिखते हैं कि वित्त 10वां, कह रहे हैं कि ना तो वर्तमान वित्त मंत्री, ना कैबिनेट और ना ही आपसे अनुमोदित करवाई गई ये पूरी योजना, फिर भी इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जबकि आप द्वारा उक्त संबंधित फाइल लौटा दी गई थी। तो जब मुख्यमंत्री ने फाइल लौटा दी, वित्त विभाग की इस पर अनुमति नहीं है, तो फिर ये किसके देखरेख में ये पूरा काम इस तरह का चलता है सर? चोटिया जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, ये इसको आप ऐसे देखिए कि किरोड़ी लाल जी ने कल एक बयान दिया था कि दौसा में सिर्फ दौसा ही नहीं, बाकी जो 7 है वहां से भी अगर कन्हैयालाल मीणा हारते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत उसी का है कि ये इसी से शुरुआत करके, और किरोड़ी जी शायद अब जल्दी ही कैबिनेट से बाहर होने की
सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2016-17 में ये तैयार हुआ था। उस वक्त 277 करोड़ की लागत होती है इसकी, और 218 करोड़ में 2024 में आकर ये अप्रूव होता है। तो ये सीधा सीधा घोटाला इसमें दिखता है। और इससे संबंधित कुछ पहले खबरें भी छपी हैं। तो मैंने कहीं किरोड़ीलाल जी विसल ब्लोअर बन गए सरकार के अंदर, और लगता नहीं कि ये अब इसमें चुप बैठने वाले हैं। इसमें तो अंदर की चीजें वो यही है कि कुछ अफसर हैं, वही अफसर हैं जो 2016-17 में जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, वही अफसर हैं जो इसको वापस से निकाल कर लाए हैं। और बिना अप्रूवल के हो तो नहीं सकता ये काम, उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो ये अपने आप में सारा कुछ गबन की ओर, घोटाले की ओर, या सरकार को उसकी स्थिति दिखाने के हिसाब से ही दिख रहा है। अरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार इस बात से मैं हर्षा जी के पास जाना चाह रहा हूं। हर्षा जी, आपने भी ये जिक्र किया था कि अंदरूनी राजनीति जो होती है, और फिर आनन फानन में वर्तमान सरकार को विश्वास में ले लिया गया बिना इस योजना को क्रियान्वित करना कुछ अधिकारियों के स्वार्थ और मिलीभगत की ओर अंकित करता है। ये जिक्र किरोड़ीलाल मीना अपने लेटर में लिखते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे चाह रहा हूं, अगर आप समझा पाएं कि इसकी अंदरूनी राजनीति क्या कुछ हो सकती है जो कि बिटवीन द लाइंस है, जो सामान्य लोग हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, आप उसको पढ़ रही हैं ग्राउंड पर। और ये कौन से अधिकारी हैं जो कि वित्त विभाग की गैर मंजूरी के बावजूद इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस योजना को चालू रखे हुए हैं? देखिए, ये जीएडी डिपार्टमेंट है, जो जीएडी डिपार्टमेंट है उसके अंडर है, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहा है। लेकिन जीएडी जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली सीएम के अंडर आता है। तो इसलिए ये जो आरोप है और इसका जो राजनीतिक संकेत है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली गंभीर हो जाते हैं और सोचने लायक होते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि कोर्ट ने भी इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर स्टे लगवाया है। लेकिन फिर भी जो इशू है वो इशू ये नहीं है कि आप एक हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोर्ट उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके स्टे कर रहा है। इशू ये है कि आपके ही कैबिनेट के मंत्री आप ही सीएम को चिट्ठी लिखते हैं, और उस विभाग के लिए सीएम को चिट्ठी लिखते हैं जिसके लिए सीएम खुद जिम्मेदार है। जीएडी विभाग तो सीएम के अंडर है। तो आप इससे और बड़ा राजनीतिक संकेत क्या हो सकता है? आई एम श्योर आप ही उसको समझ रहे हैं। तो इससे बड़ा राजनीतिक संकेत क्या हो सकता है कि उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरे को पता चला है कि जो है कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि सीएम को इसकी फाइल मंगवा के वापस और इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव लीडरशिप की जो बात है, जो कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि उसको ध्यान में नहीं रखा गया, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप आगे लेकर जा रहे हैं। वित्त मंत्री के सिग्नेचर नहीं है, तो जो डीएडी है जो डायरेक्टली अंडर द सीएम काम कर रही है, तो क्लियरली कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीना सीएम के सामने मोर्चा खोल रहे हैं। ये साफ संकेत है, साफ संकेत है, बिल्कुल। क्योंकि जीएडी डिपार्टमेंट, हर्षा ने बताया कि वो सीधा मुख्यमंत्री के अंडर ही आता है, और फिर जब उस पर सवाल खड़े होते हैं तो इनडायरेक्टली सही, लेकिन किरोड़ीलाल मीना पत्र के माध्यम से सीधा सवाल अधिकारियों से कम मुख्यमंत्री से ही पूछ रहे हैं। अब इसके क्या कुछ आगे फैक्टर्स हैं उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अरुण शर्मा से रिएक्शन ले लेते हैं। अरुण जी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है इस पूरे प्रकरण को? बीजेपी तो कहती है कि ये आंतरिक लोकतंत्र है, उनका अंदरूनी लोकतंत्र है, उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ उनको गड़बड़ी दिखती है तो उसको रख भी सकते हैं। बीजेपी तो इस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखती है। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? मीना जी राजस्थान के एक बड़े अनोखे राजनीतिक हैं। उनका व्यक्तित्व मतलब काफी अनोखा इस सेंस में है कि उनकी राजनीति का जो ढंग है वो अनोखा इस सेंस में है। आपको याद होगा अभी कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी वो किसी पंडित की लाश को लेके 6 दिन तक इधर से उधर उसको घुमाते रहे। बहुत विभत्स रूप था राजनीति का, लेकिन वो इस तरीके की चीजें करते रहे हैं। और अब क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जैसे हर्षा जी कह रही हैं, ये बहुत लोडेड लेटर है, इसकी सिग्निफिकेंस है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इवन छत्तीसगढ़ में,
वो एक क्लियर मैसेज था कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उसकी कोई से इसमें थी नहीं, राजस्थान की कोई अथॉरिटी चली नहीं इस मामले में, और इस तरीके से सीएम बना दिया गया। नहीं तो लेकिन ये अरुण जी, different अच्छा है ना, quarters में आपको उस लगता है टाइप कि की- अच्छी उस टाइप की नाराजगियां हैं, और ये शुरू हुआ है तमाशा। आप ये चुनाव 4 जून को रिजल्ट आ जाने दीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल में हम सब देखेंगे इम्प्लीकेशंस, इसके बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, और ये एक संकेत मात्र है कि उन्होंने मतलब स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो अपरिपक्व हैं, उनके बस का कुछ भी नहीं है, उनकी कोई अफसर नहीं सुनता है, कैबिनेट से वो कंसल्ट नहीं करते हैं, उनकी कोई तैयारियां नहीं है। ठीक है अरुण जी, ठीक है, वो ये तरीका कांग्रेस, ठीक है, ये कांग्रेस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके संगठन का ये आंतरिक लोकतंत्र है कि वो लोग एक दूसरे से सवाल पूछ लेते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका भी। अरुण जी, शुक्रिया आपका। और जोटिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, इस मामले में ज़्यादा जानकारी और समझते हैं हम। हर्षा हमारी सहयोगी ने समझाया। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने इस पूरे मसले को ज़रा आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, सुनवाते हैं। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं वो जयपुर के गांधीनगर का वो इलाका जिसे वीआईपी माना जाता है, और आईएएस आईपीएस के साथ साथ बड़ी संख्या में हाई कोर्ट के जज भी यहां पर रहते हैं, उनके यहां पर सरकारी बंगले हैं। और इसी एरिया के एक हिस्से को अब मल्टी स्टोरीज में कन्वर्ट करने की बात सामने आई है, और इसका खुलासा किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर किया है। उस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि ना केवल इसमें सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई है, बल्कि नियमों की भी एक तरीके से अनदेखी है। क्योंकि दरअसल 5 साल पहले जब गहलोत सरकार थी, उस वक्त का ये वाकया है जब इस इलाके में जो राजकीय आवास है यहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई थी। निजी और सरकार के सहयोग से यहाँ पर 6 टावर बनाए जाने थे, 2 टावर उनमें निजी हाथों में भी जाने की बात थी। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि पहले की जो योजना थी उसमें 277 करोड़ कीमत यहाँ पर आंकी गई थी, लेकिन आज की तारीख में इस योजना को 218 करोड़ में पूर्ण करने की बात कही गई है। यानी सीधे सीधे सरकार को बड़ा नुकसान इस योजना के जरिए हो रहा है। और इसकी दलील भी दी गई है कि 8,000 प्रति वर्ग फीट अभी रिजर्व प्राइस है, जबकि वर्तमान में यहाँ पर कीमत बहुत ज़्यादा है, 25,000 प्रति वर्ग फीट यहाँ पर कीमत है। यानी कोशिश यही की जा रही थी कि कम दामों पर निजी कंपनी के साथ मिलकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक योजना तैयार की, और ये भी कहा गया कि कैबिनेट में इसका अनुमोदन भी नहीं किया गया, मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा इस चिट्ठी में दावा किया गया। और बड़ी बात ये कि ये जो बरसों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं सरकारी आवासों में, जिनमें कुछ ओलंपियन भी हैं जो पदक की तैयारी कर रहे हैं, और पीछे से उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस आया था आपको? हाँ, आयो भाई। क्या कहा है उसमें? उसमें नहीं गए 10 दिन के अंदर अंदर खाली करना है ये, यही कहा। तो सुंदर सिंह जी अभी कहाँ पर हैं? वे विदेश से खेलने गए हैं, नहीं है। कहाँ पर हैं? कौन सी जगह है मुझको ऐसे मालूम नहीं है भाई। तैयारी करने के लिए गए हुए हैं। नहीं, टूर्नामेंट है 24 तारीख को उनके, खेलने गए बाहर। तो उसमें ये कहा है कि 10 दिनों में घर खाली कर दीजिए। हाँ, ऐसे ही बोला। बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं दिया गया। हाँ, नहीं दिया गया बहुत समय, 10 दिन की रही वहाँ में, भाई 10 दिन में खाली करना है घर। 10 दिनों में घर खाली करना। एक महम भी हमारे बिल्कुल ये बगल का जो मकान है उसमें रहते हैं। क्या नोटिस में हाँ, नोटिस जो अधिकारी आए थे देने के लिए कुछ बातचीत हुई? आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं इस मामले में? नहीं, मैं तो ड्यूटी पे गई हुई थी, मेरे को नहीं पता। उधर कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी क्या कहते हैं, सुनवाते हैं। जयपुर के गांधीनगर में ओल्ड एमआरईसी कैंपस पर पूर्ववर्ती भाजपा की वसुंधरा सरकार ने 277 करोड़ में बहुमंजिला इमारत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ बनाने का ऐलान किया था, और इसकी तैयारी कर ली थी। कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने वीआईपी इलाका होने के कारण, क्योंकि समस्त न्यायाधीश और आईएएस आईपीएस वहाँ रहते हैं, और वहाँ पे केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय अथवा उनके निवास स्थान है, इस परियोजना को रोक दिया। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पुनः आगे बढ़ाया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 277 करोड़ में जब पिछली वसुंधरा सरकार ने इसको
एस्टिमेट बनाया था बनाने का, और अब ये 218 करोड़ में कैसे बन सकती है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे स्थान पर जहां पे बेशकीमती जमीन है, जमीन की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर है, वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना करके 33% जो बने हुए फ्लैट्स हैं अगर प्राइवेट हाथों में दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार को चपत लगाने वाला फैसला होगा। करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान होगा। और इसके साथ ही यह एक बात भी साबित होती है कि पिछली सरकार और इस सरकार के समय जो एस्टिमेट में फर्क आया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रोजेक्ट को बनाने में हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।